नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। बिहार के पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज बेहद फेमस मेडिकल कॉलेज है। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज के असल हालात क्या हैं, ये बाहर से देखकर कोई नहीं समझ सकता। मेडिकल कॉलेज के बाहर एक बहुत ही चमकदार सा बोर्ड लगा हुआ है, जिसको देखने के बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज के अंदर की हालातों का अनुमान नहीं लगा सकता। और उन्हीं हालातों को सामने लाने के लिए और उस मेडिकल कॉलेज में कितने करोड़ों की लागत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको सामने लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कल रात को उस मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया, जिस निरीक्षण में अनेकों ऐसे खुलासे हुए जिसको देखने के बाद मेडिकल कॉलेज के हालात बद से बदतर नजर आए। और ये सब तेजस्वी यादव द्वारा रात में ही इसलिए किया गया क्योंकि 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पूर्णिया आने वाले हैं। और पूर्णिया में जब वो आएंगे तो वो जनता को संबोधित भी करेंगे। भाई, पीएम है वो, तो संबोधित करना तो उनका फर्ज बनता है। लेकिन जनता के सामने अपना भाषण देते समय पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनेकों ऐसे बखान किए जाएंगे अच्छे कामों के, जो उनके द्वारा किए जाने का वादा किया जाता है और दावा भी किया जाता है। और आगे समय में भी कुछ ऐसे काम होंगे जिनका वो वादा करके जाएंगे। लेकिन उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज के असली हालातों को सामने लाने के लिए तेजस्वी यादव द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। शुरुआत में उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। ये आप हमारे पीछे जीएमसीएच देख सकते हैं। ये पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है। चमचमाता सा हुआ बोर्ड लगा दिया गया है और परसों प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आज हमने सोचा कि औचक निरीक्षण किया जाए लीडर ऑपोजिशन के नाते कि यहाँ की हज़ारों करोड़ की लागत की ये बिल्डिंग का क्या फ़ायदा है, देखा जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आकर के हम देखें। इसके बाद वो एक मरीज से मिले जिन मरीज का एक्सीडेंट हो गया था और उनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स द्वारा कहा गया था, लेकिन उनको ऑपरेशन अभी नहीं हुआ है और कारण बताए जा रहे हैं कि ऑपरेशन का सामान अभी नहीं आया है। और फिर उसके बाद में उनको जमीन पर लेटी हुई एक छोटी बच्ची दिखी, जिसके बाद ये सवाल भी उठा कि क्या इसके लिए एक बेडशीट तक का इंतजाम नहीं हुआ। तो वहाँ के मरीजों द्वारा ये बताया गया और वहाँ के मरीजों के साथ जो परिजन आए हुए थे उनके द्वारा भी ये बताया गया कि यहाँ पे किसी को भी नई बेडशीट नहीं दी जाती है। जगह नहीं है, हाँ, कोई सुविधा नहीं बच्ची के लिए, कोई बेडशीट वगैरह कुछ नहीं। यस, वो वाला काफ़ी लोग हैं नीचे। नहीं, फिर भी बच्चा सोने दी। ये तो नियम बना हुआ है कि हर दिन आपको नया बेडशीट मिलेगा। नहीं देता। नहीं, वही स्थिति देख लीजिए, कहीं स्थिति नहीं है। पूरा धुलाया नहीं है कितना दिन से। अच्छा बताइए, इलाज करा रहे हैं कि इन्फेक्शन पाइएगा? इतना पैसा खर्च होता है, इलाज जो है नाम का कुछ नहीं, बस केवल जो है प्रचार ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा।
हर दिन बेडशीट बदला जाना चाहिए, हर रंग का, सतरंगी। ये योजना है, सतरंगी बेडशीट होना चाहिए। बदला जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है, कुछ नहीं। इसके बाद तेजस्वी यादव इसी पूर्णिया में। के इस बड़े मेडिकल कॉलेज के वॉशरूम्स में गए मतलब और लेडी और वॉशरूम्स पुरुष में जाने दोनों के आते बाद हैं पता इसमें। चला कि एक तो वॉशरूम ऊंचाई पर इसी है में। जिसमें कोई टांग टूटा हुआ व्यक्ति आसानी से बिल्कुल कोई नहीं चढ़ सफाई करने वाला नहीं सकता और है। जो सीढ़ियां हैं वो भी टूटी हुई हैं, यहाँ तक कि वहाँ सफाई की भी आप कोई व्यवस्था नहीं है। और कैसे सिर्फ उठा के इतना ले ही जाता है नहीं, लोग। वॉशरूम्स में जो खिड़कियां हैं उन पर तो ये गेट स्थिति भी नहीं है। है। आप स्थिति दिखाइए। खिड़की भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है यहाँ। बल्कि हम लोग मिशन 60 डेज चालू किए थे। ये पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। ये आपसे महिला पुरुष सबको इसी में आना पड़ता है। आगे आप बचे हुए इस निरीक्षण की वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें छोटी छोटी बातों पर भी कितनी बारीकी से गौर किया गया है तेजस्वी यादव द्वारा, वो भी समझिए। और ये भी समझिए कि बिहार सरकार में मरीजों की कितनी बद से बदतर हालात हैं और उनके लिए सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है। कॉरिडोर, नमस्कार नमस्कार। मतलब आप समझिए, डेंगू का सीजन आने वाला है ना? ये टाइम है ना डेंगू का सर। और पेशेंट्स अगर ऐसे रहेंगे, कोई सुविधा नहीं, बल्कि डेंगू में हम लोग नया अभियान चलाते हैं, कोई सुविधा नहीं है। और तभी हम लोगों ने कई डिपार्टमेंट भी यहाँ चालू किए थे। अब तो लगता नहीं है, ना ये रेफरल पॉलिसी का जो हम बनाए थे ना उसका फॉलो हो रहा है, ना मिशन 60 डेज का फॉलो हो रहा है। और नर्सेज ड्यूटी पे कितने हैं? एनएम जीएनएम कितने हैं आपके पास? तो सर आउट ऑफ 285 55 है हमारे पास, जिसमें कि 4-5 इस पे यानी वैकेंसी कम है। आउट ऑफ 285 ओनली 20% ही अवेलेबल है। ओनली 20% कैपेसिटी यहाँ, मतलब समझिए। चलिए आईसीयू चलते हैं मेडिकल कॉलेज पूर्णिया के। मतलब बिल्डिंग इतना शानदार वहाँ है और सारे पेशेंट मोस्टली यहाँ पड़े हुए हैं। आप लोग के जो एंट्रेंस है उन लोगों को सैलरी मिली है? प्रोसेस में हो गया है सर। प्रोसेस में मिला नहीं ना है। कार्डियोलॉजी है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग नहीं है सर। कार्डियोलॉजिस्ट का पोस्टिंग ही नहीं हुआ अभी तक। सुपर स्पेशलिटी का अभी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लिए किया गया है। तो ये शिशु वार्ड है, आप नज़ारा देख सकते हैं। ये भी हम लोग को हैंड ओवर नहीं हुआ है, इसलिए बच्चे यहाँ ये भी नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिकल और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए पेशेंट्स को बाहर कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने डेंगू वार्ड बना रखा है और इनको डेंगू नहीं होगा। दुर्भाग्य है पूर्णिया के लोगों का, सीमांचल के लोगों का, गरीबों का, कि अभी भी ओल्ड बिल्डिंग जो है, सारे पेशेंट ओल्ड बिल्डिंग में ठूसे पड़े। ये शब्द ठीक होगा, ठूसे पड़े हैं। बेड नहीं, दवा नहीं, नर्सेस की कमी, डॉक्टरों की कमी। और ये मेडिकल कॉलेज है, लेक्चरर प्रोफेसर्स में यहाँ केवल 20% है। मरीज को कोई सुविधा नहीं, बल्कि सरकार का नियम है, अगर केवल बेडशीट की बात करें तो हर दिन, यानी हफ्ते में 7 दिन आते हैं, 7 दिन अलग अलग रंग का बेडशीट जो है वो बदलना चाहिए। मरीज अपना बेडशीट लाते हैं, खुद बच्चे, दुख होता है देख करके कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री, नड्डा जी आज बिहार में आए, हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, और ये बिल्डिंग किस काम का है? ना डॉक्टर है, ना प्रोफेसर है, ना टेक्नीशियंस है, ना नर्सेज हैं, ना दवाइयाँ हैं। यहाँ आईसीयू नहीं है, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप समझ जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज में आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर ना हो तो क्या स्थिति जो है बनी हुई है।
बहरहाल कल यानी 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जाने वाले हैं। वहां वो जाकर क्या कहते हैं, वहां की क्या अपडेट आती है, वो सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तब तक के लिए इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखते रहिए वर हेडलाइन। और हाँ, हमारी खबरों को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। वेबसाइट की न्यूज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और पढ़िए।